गांव मुंडलाना में आओ तो कश्ती लेकर आओ। जिस दिन से बरसात शुरू हुई उस दिन से विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान सब नजर आता। उन्हें तो लाके चलाना जहाज में विधायक जी को तो। अच्छा, हाँ, जब वोट मांगना आगे को चलाऊंगे इसमें को। हाँ, ये जो है ये कोई नदी नहीं है, ना कोई तालाब है, ना कोई नाला है। आपको सच्चाई बताते हुए मैं कह रहा हूँ, फिलहाल तो नदी है जी। विधायक जी तो आते ही नहीं यहाँ पे। विधायक जी तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं गांव में। और वह फिर जहाँ में एमएलए एमपी बने फिर देखते भी नहीं। एमपी ने तो आकर देखा भी नहीं यहाँ से क्या हुआ। 40 के आसपास मेरी उम्र है। मैंने तो कभी नया बनता देखा नहीं, आज तक टुक्की लगी इसको। बड़ी हालत खराब है। मतलब ये विकास मॉडल तो मैं समझता हूँ कहीं इस मंगलौर से बाहर ना चली आए, मुंडलाना गांव से, वरना लोग कहीं ज्यादा विकास न करने लगे। इस समस्या को देखते हुए तो हम काजी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भाई ये नेता तो से अगर जब इस सरकार दे तो 5 ही लगाऊंगे। किस तरफ से बदलाव होगा? भाजपा जागी, मतलब बढ़ाना जी निकाल लेंगे सीढ़ी? बिल्कुल जागी जी, बिल्कुल क्लियर है वो तो। उसने जो कहा था कि अगर मुझे अभी का बना दो तो अभी का एक तो मंगलौर में कोई रास्ता नहीं निकलता, बाईपास बना दूँ और बजे पड़ी और ये पानी का जो सिस्टम। भाई पैसे वाली पार्टी है वो। मान लो 20 लाख रुपए सरकार दे रही तो 20 लाख वो अपने घर तक लगाया देगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम मुंडलाना में, मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के। आप देखिए कि आज मैं आपको एक ऐसा विकास का मॉडल दिखा रहा हूँ, ऐसा विकास जिसको देखकर सब हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये रास्ता है, नदी का प्रवाह है या तालाब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये कोई नदी नहीं है, ना कोई तालाब है, ना कोई नाला है। आपको सच्चाई बताते हुए मैं कह रहा हूँ ये यहाँ के विधानसभा के विधायक काजी निजामुद्दीन के विकास की पोल खोल मामला है। आप देखेंगे ये जल भराव हो जाता है बरसात के बाद में और ये ऐसे का ऐसा ही रहता है और गांव के लोग इसी जल भराव में, यानी कि जो नदी की तरह आपको दिख रहा है, इसी जल भराव से देखिए वो टमटम आ रही, कितना पानी भरा है, ये बाइक जा रही है, ये देखिए लोग इसी रास्ते से होकर निकलते हैं क्योंकि ये गांव का मुख्य रास्ता है। मंगलौर कस्बे, मंगलौर क्षेत्र से मुंडलाना गांव की तरफ जो रास्ता है वो ये मुख्य रास्ता है और इसी मुख्य रास्ते, इसी जल भराव से होकर यहाँ के लोग, यहाँ के जो रहवासी हैं वो लोग आवाजाही करते हैं। यानी कि आप देखिए कि ये कितना जबरदस्त विकास है यहाँ की वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन जी का, जो लगातार कहते हैं कि मैं हर मंगलौर के गांव, हर क्षेत्र में विकास करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये विकास है। ये टमटम आप देख रहे हैं ये जा रही है, गाड़ी कैसे जा रही है, कितना कितना पानी भरा है, इतना खतरा, इतना जोखिम, यानी कि कोई कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है, कोई पानी में डूब सकता है, कोई कहीं ना कहीं गिर सकता है, चोट लग सकती है, तमाम तरह की समस्याएं हैं और इस पर कोई निस्तारण नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं कि कब से ये हालत की हालत बनी हुई है, कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। चुनाव सर पर है, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या जनता इस बार चाहती, जनता क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे के पूरे विकास के मॉडल को लेकर, तमाम विषयों को लेकर हम जनता से बात करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी साहब, आप इसी गांव से हैं, मुंडलाना से? जी, इसी गांव से हूँ। भाई मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो नदी बनी हुई है। नदी है कि रोड है, सड़क है, क्या है ये गाँव? फिलहाल तो नदी है जी। नदी है? हाँ। अगर कोई भी आएगा तो पहले स्वागत नदी से होगा? नदी से स्वागत होगा। आप भी नदी से ही होके जाएंगे? जी, ऐसे ही आए थे ऐसे ही जाएंगे। कब से ये हालत है? जब से बरसात शुरू हुई अच्छा, बरसात हुई तब से ही हालत तब से है? ही हालत। पानी ऐसे भर जाता है? ऐसे ही। आज तो कम है जी, इसके ऊपर तक फिर जा। अच्छा, ऊपर तक चला जाता है? लगभग 4 साढ़े 4 फीट तक पानी यहाँ पे हो जाता है जहाँ हम खड़े हैं जी। तो भाई जो विकास है, आपके विधायक काजी निजामुद्दीन विकास क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ये कोई विकास नहीं करा रहे। ये विकास नहीं करा रहे? नहीं। जिस दिन से बरसात शुरू हुई उस दिन से विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान सब नजर आता। सब नजर आता है। तो आपके जो विधायक के क्षेत्र में आए नहीं इस समस्या को लेकर के? अभी तक नहीं आई। नहीं आई। अच्छा, काजी निजामुद्दीन जो कह रहे हैं हर गांव में विकास करा रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं आई। जहाँ सूखा है, जहाँ ठीक ठाक सड़कें हैं, उनकी मरम्मत करा रहे। मंगलौर रोड है पीछे, ये लगभग जब से मतलब होश संभाली 40 के आसपास मेरी उम्र है, मैंने तो कभी नया बनता देखा नहीं, आज तक टुक्की लगी इसको। तो इस बार जो है जनता क्या बदलाव चाहेगी? बदलाव तो हमेशा चाह रही जनता। हमें तो चाह रही है जी। पिछली बार कुछ वोटों से भाजपा रह गई थी, तो इस बार क्या लग रहा है भाजपा निकाल पाएगी सीटी वाली? अगर विकास करेंगे तो निकाल पाएंगे निकाल पाएगी जी। क्या कहेंगे जी साहब, आप भी इस नदी से होकर जाओगे? हाँ जी, इसी तो जाएंगे होगा। आप इस क्षेत्र के हो? हाँ जी। तो मैं देख रहा हूँ कि सड़क है कि नदी है? ये गांव का स्वागत तो भाई गांव के लोग नदी से कर रहे हैं। बस अब तो नदी बन गई जी गाँव की। नदी बन गई है? हाँ जी। तो
कब से हालत है ये? यह जब तक बरसात लगी जब तक यही हालत है। कैसे भर जाता है पानी? हाँ जी 5-5 फुट पानी हो जाए। इसका निकासी क्यों नहीं है कहीं पर? मैं निकासी कोई करवाता ही नहीं जी। तो आपके विधायक तो मैं देख रहा हूँ विधायक तो ओट मांगन तो काम आ जाएगा, उसके बाद तो नहीं आता जी उसके यहाँ। बाद नहीं आते। उसके बाद कुछ नहीं करता फिर यहाँ। काजी निजामुद्दीन ये को कह रहे हैं कि हमारे गांव में विकास करा रहा हूँ। बताओ क्या करा रखा आपके सामने, हम्म। यहाँ नहीं कुछ कराता जी। तो इस बार फिर जनता के बदलाव करेगी? बदलाव होगा जी, बिल्कुल बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। किस तरफ से बदलाव होगा? भाजपा से? भाजपा जागी जी, मतलब बढ़ाना जी निकालेंगे सीट इस बार? बिल्कुल जागी जी, बिल्कुल क्लियर है वो तो। हाँ जी पिछली बार कुछ वोटों से रह गए थे, बिल्कुल रह गए थे यहाँ, पर इस बार निकल जाएगी। आपको तो क्लियर है जी। क्यों चाह रही है लेकिन भाजपा को? देख लो आप, काम कुछ आ रही जी, काम के विकास के लिए। विकास के लिए चाह रही। अन्य हमें तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो विकास का मतलब। विकास होगा वही हाँ जी चाहेगी। बिल्कुल। ठीक। हाँ जी भाई, आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गाँव से। भाई मैं ये देख रहा हूँ कि आपके मुंडलाना में बढ़िया विकास कुछ इस तरह से देख रहा हूँ कि ये बताओ पहले सड़क है कि नदी है? या तो देख लो तुम, स्वागत जो गांव वाले कर रहे हैं नदी से कर रहे हैं? नदी से कर रहे हैं। इसी से होके जाते हैं, इसी के कोई होके रिश्तेदार नहीं आ रहा है गाँव में, आते हैं, इसी से होके आते हैं, इसी से हो होके जाते जाते हैं। हैं। तो ऐसा क्यों लेकिन? तो कोई काम नहीं कर रहा, ना प्रधान कर रहा। आपके जो विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, वो तो कह रहे हैं मैं हर गांव के क्षेत्र हर कोने में विकास करा रहा हूँ। विधायक जी तो आए भी आके भी झंका गाँव में, यहाँ का भी नहीं है। तो ये दिख नहीं रही इनको स्थिति, इतनी हालत खराब है गांव की। उन्हें तो लाके चलाना चाहिए इसमें विधायक जी को तो। अच्छा, हाँ, जब वोट मांगना आगे को चलाऊंगे इसमें को। चलाएंगे इसमें हाँ, इस बार। तो इसमें पानी भरवाएंगे लग दो उस दिन। अच्छा इलेक्शन हाँ, फिर चलाएंगे विधायक जी को। चलाएंगे। हाँ, तो इस बार जनता जो है बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही। किस तरफ बदलाव चाह रही है? हम तो कोई चंद्रशेखर की पार्टी आ जाओ, भीम आर्मी, भीम आर्मी से चाह रहे। इस बार वहाँ से बदलाव होगा। जी, तो क्या लग रहा है निकाल पाएगी सीट मंगलौर की? तो कोशिश करेंगे। भाजपा पिछले कुछ वोटों से रह गई थी। अब का तो बहुत तो रह जाएगी। अच्छा, तो बदलाव होगा लेकिन इस बार। क्या कहेंगे भाई, यही कहानी है? बस बैठिए आप। हम तो गांव के विकास का मॉडल देखने आए थे। वो मैं समझना पड़ रहा है मुझे कि इतना अच्छा विकास कैसे कर सकता है कि लोगों को नदी से होकर जाना पड़ रहा है, या सड़क नहीं है, या तालाब है, नाला है। ये क्या हालत है? ये अब इसमें हमारे चाचा जी बैठे मेन, और ये जो विधायक जी हैं, विधायक जी ने तो आके यहाँ के देखा भी नहीं आज तक। देखा भी नहीं है? नहीं, विधायक जी यहाँ पे नहीं आते। विधायक जी तो आते ही नहीं यहाँ पे। विधायक जी तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं गांव में, वरना विधायक जी तो यहाँ पे इस मसले में तो आते ही नहीं। जैसे पानी की समस्या है, कब से बनी हुई है? ये तो पिछले काफी वर्षों से। अच्छा, काफी वर्षों से। जी, और ये हर वर्ष का है। अच्छा, जबकि गांव प्रधान द्वारा कई बार इसकी हमारे जो गांव में मीटिंग है, हाँ। मीटिंग भी की गई हाँ। और शिकायत की गई बहुत उस पर। हाँ। और इसकी हमने आरटीआई भी लगाई थी, खुद मैंने भी लगाई थी। और जो तालाब हमारे गांव के जंगल में है, उनका इन्होंने खुदाई निकल कराई, पैसा निकाल लिया। हाँ। और पानी की समस्या गांव में है। हाँ। पाइपलाइन आई पूर्व प्रधान के उसमें कार्यकाल में, हाँ। वो भी आज तक नहीं, उसका ये पता नहीं वो पाइपलाइन कहाँ दबी। भाई जब बजट बना, बिल बना और वो सरकार ने कोई योजना गांव में दी तो वो वहां पे होनी चाहिए थी, पर वो पाइप गए कहाँ, ये भी जांच का विषय है। ये जैसे कि जो रास्ता है, ये मुख्य रास्ता है मंगलौर से लेकर के नत्थू खेड़ी होते हुए मुंडलाना गांव की ओर। ये कई गांवों का रास्ता है, कई गांव का मेन रास्ता है। रास्ता पहले तो बीच में कई जगह सड़कें भी टूटी फूटी बहुत पड़ी हैं, सड़कें बहुत हालत खराब है, और अब उसके फिर ये नदी जैसा हाल है। तो जो विधानसभा के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, लंबे समय से विधायक बनते आ रहे हैं, और वो हर जगह ये कहते हैं कि मैं हर जगह गांव के कोने तक विकास करा रहा हूं, तो फिर ये कैसे संभव है ये विकास? देखिए, विधायक जी तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से विधायक रहे, और हमारे ये दो मेन रास्ते हैं, एक ये मंगलौर वाला, इधर लंढोरा रास्ता है। दोनों रास्ते बंद है, उस पे भी 3.5 फुट पानी है रोड पे। अच्छा, उस पे भी पानी है? जी, दोनों रास्ते बंद है। तो जैसे ये समस्या जब हो जाती है तो लोग बुलाते होंगे विधायक जी को, तो आते नहीं पर मुआयना करने के लिए? देखो, मैंने तो कभी नहीं बोला, पर बाकी है कि जो ग्राम प्रधान है उन्होंने, और जो जिम्मेदार व्यक्ति ने, उन्होंने सबने बात भी की और उनसे विचार विमर्श भी किया, पर इसमें उन्होंने कभी कोई आज तक सहयोग नहीं किया गया। तो इस बार जनता जो है क्या बदलाव चाहेगी मंगलौर से? अब बदलाव तो जनता का ये है कि जनता तो वोट देनी है। अब वो तो देखो, कार्य को ही प्राथमिकता दी जाती है। जो सही कार्य करेगा, जो हमारा समस्या का निदान करेगा, ये तो पूरे गांव की समस्या है, ये एक हमारी अकेले की नहीं है, ये पूरे गांव की है। इसमें तो हमारे मेहमानों ने आना बंद कर दिया गांव में, रिश्तेदार, मतलब अब आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा कि हमने पीछे वीडियो बनाई,
एसडीएम साहब भी आए थे और हमारे अधिकारी भी थे, सब देख के मौके पर उन्होंने सबको हमने निरीक्षण कराया। इसमें करीबन 4 फुट पानी था रोड पे, इस पे भी और उधर पे भी। अब ये रास्ते बंद है और हम तो सरकार से यही मांग करें, या तो हमारा इस रास्ते का कोई नाला या पाइपलाइन हमें कराई जाए, वरना जो भी तालाब गांव में है और उन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया, वो किसके संरक्षण में किया? सरकार के अधिकारियों के, और जो ग्राम प्रधान है उसके जवाबदेही उनसे है। उन जो प्रधानों से पूछना चाहिए कि भाई अगर इन तालाबों पे अवैध अतिक्रमण हुआ तो वो किसके कार्यकाल में और कौन उसका जिम्मेदार है? देखिए, पिछली बार जो है यहाँ पे जो सरकारें नहीं है मंगलौर में, वो बसपा की और या फिर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 2 ही बार रिपीट हुए हैं। भाजपा को पिछली बार मौका मिला था, कुछ वोटों से भाजपा हार गई थी। क्या लग रहा है कि भाजपा को इस बार फिर जनता मौका देगी? अब देखिए, ये तो जनता का अपना फैसला है, अब इसमें तो हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो पब्लिक का फैसला है कि कौन किसे चयन कर। आप जैसे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि काजी जी की तरफ आप जाएंगे इस बार? इस समस्या को देखते हुए तो हम काजी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो फिर क्या विकल्प क्या होगा फिर आपके? विकल्प तो यही है कि अब उनके यहाँ पे फिलहाल वर्तमान में जो हमारे यहाँ बीजेपी से भड़ाना जी लड़ रहे, तो अब हमें तो सीधा सीधा यही है कि डाइवर्ट होना पड़ेगा उधर। हमारा गांव तो अब इस सब, क्योंकि अब विधायक इन्हें तो हमने देख लिया भाई, निजामुद्दीन, तो आपने सबको मौका देके देख लिया। हर सरकार के हमने हर प्रोग्राम सबने देख लिया यहाँ पे। तो अब तो ये है कि एक बार उन्हें भी चांस देना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि उन्हें भी एक वो होना चाहिए कि भाई कम से कम हो सके उन्हें वो इसका हमारा निदान कुछ रास्ता निकाल दे। क्या कहेंगे बाबूजी आप भी जैसे लगातार चीजें देख रहे हैं, जो समस्या बनी हुई है, तो हमारा भी यही विचार है भाई, इसे भड़ाना जी को भी देख ले एक बार कि ये भी क्या करते हैं। वैसे जैसे इन्होंने यहाँ धरना भी रखा और उसमें एक मीटिंग भी रखी, उसमें यह हुआ था भाई, एक रास्ता है वाल्मीकि परिवार में को, एक यहाँ से 300 मीटर का लंबाई है, एक ये खुदाई हो जा और नीचे खादर में पहुँच जा पानी, तो वो इसका सबसे अच्छा समाधान है भाई। जब खादर में नदी है, नदी में पहुंच जाए ना, 300 मीटर की खुदाई है, सबसे कम लंबाई है उस रास्ते की। तो क्यों नहीं करा पा रहे फिर आपके विधायक? आपको लोग बता रहे हैं कि विधायक तो यहाँ आते ही नहीं, ये काजी मौजूद उनते इस बारे में आए ही नहीं। इस बार आए ना, पहले आए, ये 4 साल से समस्या आ ज्यादातर। हाँ, जब से प्रधान जी बने, जब से यह समस्या। तो इस बार जो है इस समस्या को देखते हुए जनता क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बदलाव करेगी? बिल्कुल करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। भाजपा पिछली बार कुछ वोटों से रह गई थी, तो भाजपा को इस बार मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना। करतार सिंह भड़ाना कैसे उम्मीदवार हैं आपके हिसाब से भाजपा से? इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल हमारे हिसाब से अच्छे खासे काम करने वाले आदमी हैं, पर इसमें समस्या एक हो सका, अगर बीजेपी और ये जो क्या करे लोकदल में से RLD से एक को टिकट मिले ना, तो जब कामयाब हो सका। अगर दोनों को टिकट इशू कराया जाए तो मुश्किल है, फिर काजी जी निकल जाए। तो बस हमारा तो यही मानना, 2 मतलब एक आदमी खड़ा हो, RLD का हो या जो भाजपा का, तो जब जाकर निकल सकता है। हाँ, बाकी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि भाई अब हम नदी से तो जा नहीं सकते हैं, ये नदी काफ़ी गहरी है और ये देखिए लंबा जो है तालाब बना हुआ है नदी का, तो हमको तो साइड से होते हुए जाना पड़ेगा। आप देखिए लोग भी कैसे निकल रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नज़ारा काफ़ी खतरनाक सा नज़ारा दिख रहा है। आइए हम आपको अब पगडंडी से होते हुए दिखाएंगे कि ये रास्ता है यहाँ के लोगों के निकलने का, कि कैसे लोग निकल रहे हैं। ये करंट का मीटर भी लगा हुआ है और बड़ी हालत खराब है। मतलब ये विकास मॉडल तो मैं समझता हूँ कहीं इस मंगलौर से बाहर ना चले आए, मुंडलाना गांव से, वरना लोग कहीं ज़्यादा विकास न करने लगे। क्या कहेंगे जी साहब? नमस्कार। बस आपके गांव का विकास दिखा रहा हूँ लोगों को कि भाई ऐसा कैसा विकास है ये। तो विकास तो देख ही रहे तुम। काजी निजामुद्दीन जी कह रहे हैं गांव के हर कोने तक विकास है, तो वो यही विकास है? यही तो विकास है काजी निजामुद्दीन का। अच्छा, हाँ, कब से समस्या बनी है ये वाली? ये तो कई साल से। हाँ, तो क्यों निराकरण नहीं हो पाया इसका अभी तक? बस इसका जो है ना, कोई मेन वैसा तो है नहीं पानी निकलने का रास्ता। हाँ। ये सड़क पे आ रहा है पानी,
हाँ मतलब MP MLA भी आवा यहाँ सब आश्वासन दें जी, वोट मांगना आवा जी तो सब आश्वासन देंगे, कहेंगे भाई इसे हम करवा देंगे और वोट दो। और वह फिर जहाँ में MLA और MP बने फिर देखते भी नहीं। MP ने तो आएगा देखा भी नहीं यहाँ से क्या, MP ने तो गाँव देखा भी नहीं हो। MLA साहब आए कि नहीं आए? MLA तो वो चलो यहाँ नजदीक का आता ही रहा है, वो तो गाँव में आता रहा, फिर क्यों नहीं करा दुख पाते सुख में निराकरण? आता रहा है। बस वो है ना कि जो उसके मिलने वाले हैं जो वही नहीं बात करते, बातचीत करने नहीं हाँ देते। वही तो बात। तो इस बार फिर जैसे ये जो हालत खराब है तो इस बार क्या इसको देखकर जनता बदलाव करेगी? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती वो बदलाव। हाँ उन्हीं को चाहेगी फिर। भाई ये है ना कि मान लो अगर इसमें इनका बढ़ाना होता ना हाँ। तो इसका सुधार हो जाता। वही तो पूछ रहा हूँ, तो बदलाव करेगी इस बार ना? हाँ अगर जब मान लो लोग चाह उसे बढ़ाना को वोट देंगे तो जी भी करतार सिंह भड़ाना जैसे भाजपा से पिछले कुछ वोटों से रह गए थे, हाँ कुछ ही वोट तो रहा। इस बार क्या लग रहा है मौका फिर मिलेगा? हाँ मौका तो मिलेगा, तैयारी है ना तो वो। तैयारी है? हाँ बढ़िया लोगों जनता इस को, बार फिर में मौका देगी उनको? हाँ मौका देना चाहिए जनता को। अगर मौका देगी तो कामयाब होगा ना, कामयाब होगा। और जी भी वो यहाँ से कुछ काम होगा भी यहाँ। सीट निकल जाएगी आपको लगता है उनको मौका नहीं मिलेगा? मान लो जैसा यहाँ से वोट उसकी कम है ना, मान लो हिंदू वोट तो यहाँ से कम है, भाई मोमडन वोट ज्यादा है यहाँ से, तो उस हिसाब से देखो क्या रहेगा उसका बेचारेगा। लेकिन अगर मौका मिला तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा और वो बढ़िया काम भी करेगा। मतलब उसकी पकड़ तो मुख्यमंत्री तक है। आप जैसे देख रहे हो कि वो धार्मिक यात्राएं भी, समाज सेवा भी करते रहते हैं। समाज सेवा पूरी कर, ठीक है वो? हाँ बढ़िया सेवा कर रहा है, वो तो लोगों को ले जा रहा है। या धार्मिक यात्रा चार गाड़ी ले गया था ये भी, भी ले गए हाँ 4 गाड़ी यहीं तो ले गया था मुड़लाने में तो ही। हाँ तो इस चीज का तो बहुत ध्यान रख रहा है वो। और भाई मुख्यमंत्री तक उसकी पकड़ भी है, ऊपर भी पकड़ है उसे, राजनाथ तक पकड़ है उसकी। तो ठीक अगर मौका मिले तो उसे तो वो काम को करेगा ऐसा। भाई पैसे वाली पार्टी है वो, मान लो 20 लाख रुपए सरकार दे रही तो 20 लाख वो अपने घर तक लगाया देगा। कई लोग बताते हैं कि वो अपनी उससे भी दे देते हैं जब तक कुछ। वो जेब से वही तो है क्या, मान लो 20 लाख रुपए अगर सरकार दे रही और 20 लाख रुपए अपने पे लगाएगा, 40 लाख रुपए का काम करेगा वो। अच्छा। हैं? और भाई ये नेता तो ऐसे हैं, अगर जब 20 सरकार दे रही तो 5 ही लगाओगे। तो वो है ना बात। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। बस लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभी सोचा आपसी बातचीत कर ली जाए। गांव के विकास को देखने आए थे हम कि ये जो गांव के एंट्रेंस पे ही स्वागत कर रहे हैं, जो विकास है यहाँ के विधायक काजी निजामुद्दीन जी का, तो कब से है ये हाल? जी है, ये हाल तो बहुत काफी दिन से, काफी दिन से काफी दिन से ऐसे ही। तो ये तो नदी बनी हुई है। नदी बनी यहाँ, रास्ता बंद हो रहा, दोनों उनके तो आ जाए, मंगलोर हो रहे थे ना, मंगलोर था आ जा, अच्छा उधर से भी नहीं आ जाए? नहीं उनके पानी भरा पड़ा बहुत, दोनों जगहों से ये किया? दोनों जगह यही हाल है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि विधायक तो कह रहे हैं कि मैं हर गांव के कोने तक विकास करा रहा हूँ, तो यहाँ तक यहाँ विधायक हमारे यहाँ कभी नहीं आता, आते ही नहीं है? नहीं आते हैं, कुछ नहीं हमारे गाँव में आज तक करे अच्छा, विधायक ने हमारे यहाँ आज तक कोई काम नहीं करे, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं करे, तो काजी निजामुद्दीन आते ही नहीं आप? नहीं जी नहीं, कोई काम करे ही बिल्कुल नहीं, कोई काम भी नहीं किया? कोई कुछ ही नहीं करे आज तक। तो फिर जब गांव की जनता है इस बार क्या बदलाव चाहेगी? बिल्कुल चाहोगे, विधानसभा चुनाव बिल्कुल बिल्कुल चाहोगे। किस तरफ जाना चाहेंगे इस बार? भाजपा पिछली बार कुछ वोटों से रह गई थी, हाँ वो भाजपा की तरफ, भाजपा के साथ। हाँ। करतार सिंह भड़ाना करतार सिंह बढ़ाना, क्यों भाजपा के संग जाना चाहते हैं? उसकी शायद थी, उसकी ज्यादा उसको उसी था होंगे, अच्छा उन्हीं के समय, उन्हीं के समय। तो मतलब वो ठीक उम्मीदवार है? बिल्कुल ठीक उम्मीदवार हो, अगर उनको मौका मिले तो काम करें? मौका मतलब काम करो। उस तो पीछे एक दिन यहाँ मीटिंग रखी थी, हाँ। उस मंदिर में आया था, अच्छा। मैं भी गया आया था मंदिर में। हाँ। उसने जो कहा था कि अगर मुझे अभी का बना दो हाँ। तो अभी का एक तो मंगलौर में कोई रास्ता नहीं निकलता, हाँ। बाईपास बना दूं और बजे पड़ दी, अच्छा। और ये पानी का जो सिस्टम खत्म कर दो, हो जाएगा मामला। दोनों हो जाएगा मामला। तो इस बार जनता मौका दे देगी उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाजपा की सीट निकल जाएगी? बिल्कुल निकलनी चाहिए इनको, निकलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल निकलनी चाहिए। ठीक। बैठो, नहीं बस और लोगों से बात करेंगे। ये बताओ, जैसे आप इस जगह से आए, आपके गांव में, तो क्या कब से हालत है ये? विकास तो आपको देख ही रहा, जैसा भी हो रहा है, जैसा भी बस हो रहा है। यही हालत है, हालत खराब है। कब से हालत है ये? काफी दिन से। काफी दिन से। तो क्यों नहीं इसका हो पा रहा है इलाज? बस ये तो विधायक जानो या प्रधान जानो। अच्छा, तो विधानसभा के जो विधायक हैं आपके आते हैं चित्र में कि नहीं आ रहे? नहीं नहीं, उनका तो हो नहीं आते। आते ही नहीं है। हम्म। तो इस बार जनता बदलाव कहेगी? हाँ विचार तो यही है, यही है, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। तो किस तरफ जाएगा बदलाव इस बार? बढ़ाना जी की साइड भड़ाना है, जी की तरफ? क्या क्यों भड़ाना जी की तरफ क्यों जाना चाहते हैं लोग? बस इस बार ही उन्हें ही मौका दिया जाएगा। ठीक, उम्मीद उम्मीदवार अच्छे हैं, काम करेंगे, उम्मीद यही है। तो दर्शकों, जैसा कि
आपको हमने दिखाया इस पूरे के पूरे रिपोर्ट में कि भाई किस तरह से जो यहाँ का विकास मॉडल है वो कितना ज़बरदस्त है। विधायक जी के विकास मॉडल को हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बार अगर आप गांव मुंडलाना में आते हो मंगलौर विधानसभा से, तो अपने साथ ना ही कार लाना ना ही बाइक लाना, अपने साथ अपनी कश्ती को ज़रूर लेके आना, जो कश्ती आपको इस पूरे के पूरे नदी जैसे माहौल से आपको पार करवा देगी। क्योंकि यहाँ ना गाड़ी में समझता हूँ कि आप आओगे तो फंस जाओगे, बाइक से आप निकल नहीं पाओगे, तो आप अपनी ज़रूर कश्ती लेके आना, नाव लेके आना, जिससे नाव में बैठकर आप ये पूरा जो नदी है, जिसको हम नदी कहेंगे, सड़क नहीं है यहाँ पर, नदी है, इस नदी को पार करके आप इस गांव में आ पाओगे। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे तमाम खबर को लेकर, पूरे विषय को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।